थैंक यू। तो एक नई परिस्थिति अभी ये आजकल जो हम सिचुएशंस देख रहे हैं उस इसमें अभी तो ठीक है, अभी पिछले साल भर से हमने काम वालों को आना ही बंद करा दिया है क्योंकि कोरोना फैल सकता है, बराबर है। लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे ये है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, उनका भी अपना पेट है, उनको भी काम करना है, उनको भी कमाना है, उनको भी अपनी फैमिली संभालनी है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं काम, तो उस इसमें किसी की मदद लेना या किसी को पैसे दे के उनसे वो काम करवाना ठीक होता है। लेकिन कई बार ये होता है कि लोग खुद के काम खुद नहीं करते, जो काम हम खुद कपड़े धो सकते थे, कर सकते थे, वो चीजें भी आज वो जगह भी किसने ले ली, मशीन्स ने ले ली, बराबर है। या कोई और आके हमारे लिए कपड़े धो जाता है, या कोई और आके हमारे घर की फर्शी साफ करके जा रहा है, आपके फ्लोर्स क्लीन कर रहा है, उसको झाड़ रहा है, पोंछ रहा है, आपके घरों को साफ सुथरा रख रहा है, आपके गार्डनिंग करने के लिए कोई और आ रहा है, आपकी गाड़ी धोने के लिए वॉचमैन आ रहा है, आपकी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर आ रहा है, बराबर है। होने चाहिए, लोग डेफिनेटली होने चाहिए। लेकिन जब हम नहीं कर पाए तो, बराबर है। और मोस्टली यही हो रहा है कि उन लोगों से काम करवा करवा के हम उनको बीमार कर देते हैं और हम आराम कर करके बीमार पड़ते हैं। मोस्टली नॉर्मली ऐसे लोग नहीं ज्यादा बीमार दिखते, तो ये सारी चीजें फिर हम किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बड़ी बड़ी फीस दी जाती है, बड़े बड़े हम फिर हम किसी डाइटिशियंस के पास जाएंगे, वो हमको अलग अलग डाइट्स बताएंगे। हम पहले अपने घर का ट्रेडिशनल खाना छोड़ देते हैं, फिर हम फास्ट फूड्स खाते हैं, बराबर, या कॉन्टिनेंटल्स खाएंगे, फाइव स्टार्स में जाएंगे, रात को तंदूर खाना है, ये खाना है, वो खाना है, सारी चीजें। तो ये चीजें भी कैसे गड़बड़ होती है, क्या है लाइफस्टाइल, कब क्या खाया जाता है, कैसे समझा जाएगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ये काम जब से छूट गया, पोछे की जगह बैठ के आपके करने की जगह आपके डंडा वाला ये आ गया, खड़े खड़े। अब जिनको खड़े खड़े डंडे से साफ करने की आदत लगी, अगर इनको किसी दिन बैठ के करना साफ पड़ जाए तो गए घुटने काम से, गई कमर काम से, हाँ, पसीने से बुड़ जाएंगे, हफ्ते हफ्ते हालत खराब हो जाएगी। ठीक है। और एक चीज क्या है इस फोटो में देखने लायक, तो कपड़े हम क्या पहनते हैं आजकल, कैसे पहनते हैं आजकल, बिना सोचे समझे कोई कर रहा है तो बस हमें भी करना है। ठीक है। मैं यहाँ पे ये सबका अपना अपना इंडिविजुअल ये होता है, किसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ। इतने स्किन टाइट कपड़े अगर आप पहनेंगे, इतने कपड़े आपके पैरों को हाथों को इतने ज्यादा दबा के रखेंगे, तो यही चीजें आगे चल के हो जाती है बीमारियों के कारण। आपके शूज हुए कंफर्टेबल होने चाहिए, आपके कपड़े हुए कंफर्टेबल होने चाहिए, आपके शरीर को हवा की जरूरत होती है, आपकी स्किन को हवा पानी की जरूरत होती है, वो वहां से मिलती है। मॉइस्चर की जरूरत होती है, वो वहां से मिलती है। आजकल के यंगस्टर्स में हम देखते हैं बहुत ज्यादा दिखता है, स्पेसिफिकली उन लोगों में जो कम उम्र की बच्चियां होती हैं, गर्ल्स चाइल्ड जितने हैं, बहुत कम उम्र में पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है। हम्म? पहले एक 14-15 साल का उम्र हुआ करता था, फिर वो 13-14 पे आ गया, फिर 12 पे आ गया। अब तो लिटरली 10 साल के बच्चों को भी लेके लोग चले आते हैं भागते दौड़ते हुए कि इसका कुछ करो करके। सेकेंडली, जो बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, शादी हो जाती हैं, या शादी की उम्र के आसपास ही पहुंच जाते हैं, इनको होने लगते हैं पीसीओडीज के इश्यूज, सिस्ट होने लगती है, पीरियड से रिलेटेड इश्यूज रहने लगते हैं। धीरे धीरे जाके आगे पता चलता है कि इनफर्टिलिटी भी आ जाती है, बच्चे भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ आई, क्यों आई, कैसे आई? तो इसके लिए आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत ज्यादा रीजंस होते हैं जो आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं, और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है ये टाइट वेयर, स्किन टाइट वेयर कपड़े पहनना। आपके शरीर में आप सोचिए ना, मैं किसी भी चीज को टाइट कब करूंगा, जब मुझे उसको मूव नहीं होने देना है, मुझे हिलने नहीं देना है। मेरे हाथ में अगर ये बॉटल है और मैं चाहता हूँ ये बॉटल मेरे हाथ से गिरे नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको टाइटली होल्ड करके रखूंगा, तब ये मेरे हाथ में ठीक है। मैं धीरे से पकड़ूंगा, धीरे धीरे छटकती चली जाएगी, शायद गिर पड़ेगी। ठीक है।
ठीक इसी तरह से मोमेंट तब तक नहीं होगी जब तक टाइट होगा। अगर इतने टाइट कपड़े होंगे तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एनर्जी सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी। जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उनको यहाँ पे नरिशमेंट ही नहीं मिल पाएगी। जितने टाइट, अच्छा यही टाइट कपड़े पहन के जब आप बैठेंगे तो ये और ज्यादा टाइट होते हैं, पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन को रोक देते हैं। आपके शरीर के आधे हिस्से का ब्लड सर्कुलेशन पूरा रुक जाता है। सेकेंडली, पहले हमारे यहाँ पे हुआ करता था एक तरीका, हम कपड़े कहाँ पहनते थे, नाभि के क्षेत्र पे होते थे, हमारे नाभि के एरिया पे होते थे, जिसको हम बेल्ट एरिया कहते हैं। हाँ? जिन लोगों ने यहाँ पे टीसीएम पढ़ा होगा, आप लोगों को टीसीएम में ट्रेडाई 6 में ईओवी करके, वो भी हम इस 40 दिन में ईओवी भी पढ़ते हैं। वहां पे आपको एक बेल्ट मेरिडियन होती है जो आपके नाभि के एरिया से आगे से पीछे की तरफ होते हुए जाती है, जो कमर का हिस्सा होता है, लोअर बैक का एरिया होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ योर बॉडी। ये आपके बॉडी को बैलेंस करता है, आपके पूरे बॉडी का सेंटर है वो, मध्य है वो, वहां से आपकी पूरी बॉडी वहां पे कंट्रोल होती है। वहां पे पहले पहना जाता था, पहले धोती आपकी वहां होती थी, आपकी पैंट्स वहां होती थी, आपके सलवार कुर्ता समीज हो, आपके आप साड़ी पहन रहे हो तो वहां पे होता था। अब क्या हो गया, सारे लो वेस्ट पे आ गए हैं, लो वेस्ट। पीछे से देखेंगे तो पूरी वेस्ट दिख रही है वहां पे, थोड़ा झुक जाएंगे तो वेस्ट गिर पड़ेगा, ऐसी बुरी हालत है। और सामने की तरफ से उस जगहों पे आती है जहां पे बैठने पे आपके जेनेटिकल ऑर्गन्स पे प्रेशर बढ़ता है, इस लोकेशन पे इतनी लो वेस्ट पैंट्स को पहना जाता है, ऊपर से वो टाइट। तो आपके शरीर का 60% ऑफ ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। फिर क्यों नहीं होंगे इन बच्चों को जल्दी समय में जाके डायबिटीज जैसी बीमारियां, बीपी जैसी बीमारियां, पीसीओडी जैसी बीमारियां, थायराइड जैसी बीमारियां, क्यों नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। राइट। तो कपड़े, ये चीजें कब पहनने हैं, क्या पहनने हैं, कैसे पहनने हैं, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर स्टडीज, ये भी आपकी स्टडीज का हिस्सा होना चाहिए। इसके रीजंस पता होने चाहिए। आप किसी, आपने किसी को बोल दिया कि बेटा इतना टाइट जींस मत पहना करो, तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। छोटे बच्चे हैं, उनको तो पता नहीं, उन्होंने ये सारी चीजें देखी नहीं पढ़ी नहीं, वो सामने से आपको जवाब दे देते हैं कि दादी आप चुप बैठो, आंटी आप चुप बैठो, आपको क्या पता है। तो फिर उनको ये बताइए कि क्या तुमको ये पता है। हुँ? ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। राइट नाउ, अब कब से और कहाँ से पता है हमें एक्यूप्रेशर क्या है? अभी आगे जो 2-3 स्लाइड्स देखने वाले ना हम लोग, इसके ऊपर नासा रिसर्च कर रही है। ये स्कूल वाले कान पकड़ के उठक बैठक लगाना, एब्सोल्युटली आप लोगों ने नहीं लगाए होंगे स्कूल में, तो लगाते हुए तो देखे ही होंगे किसी न किसी को। मैंने बहुत लगाए थे। ठीक है, मुर्गा बनना, ये एक चीज मुझसे नहीं हो पाई थी कभी, लेकिन ये भी एक्यूप्रेशर है। उठक बैठक, ये भी एक्यूप्रेशर है। हाँ? अंगूठे पकड़ना, खुद के अंगूठे पकड़ने हो या सामने वाले के अंगूठे पकड़ना हो, दोनों में एनर्जी कंसेप्ट है, और कैसे डिफरेंस है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का योग है। ऊपर दिया हुआ देखिए, योग दिन, योग दिनाचर्य शुभेच्छा, मतलब योग दिन की वेल विशेस, ब्लेसिंग्स। नीचे लिखा है जय हिंद। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का योग है। और जब छड़ी पड़ती थी, जब स्कूल में छड़ी पड़ती थी, जब कान खींचे जाते थे, जब सीधी छड़ी पड़ के भी कुछ नहीं होता था तो उल्टी छड़ी पड़ती थी। बराबर है, याद है आप सब लोगों को, डेफिनेटली पड़ी होगी, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं, अदरवाइज यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना क्यों जरूरी होता है? इन्हीं इन्हीं हाथों पे ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, सामने की तरफ इन पोर्शन, पीछे की तरफ यहाँ पोर्शन, यहाँ से मेरिडियंस गई, यहाँ से मेरिडियंस गई, यहाँ ट्रीटमेंट पॉइंट्स है, वहाँ ट्रीटमेंट पॉइंट्स है। जब हाथों पे छड़ी पड़ती थी, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता था जो ब्रेन की तरफ जाता था, और ब्रेन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता था, ब्रेन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता था, और टीचर की तरफ पूरा ध्यान होता था हमारा कि वो क्या सिखा रही है। तो छड़ी मारेगी इसलिए नहीं, जब छड़ी पे प्रेशर पड़ेगा, बराबर है। आप क्लैप्स करते हो, बताते हैं ना एक्यूप्रेशर में, काफी लोग बताते हैं कि क्लैपिंग इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज, कीप क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैप क्लैप क्लैप, तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्लैप। और ये जब जितनी जोर से पढ़ती थी, उतनी जोर से विद्या आती थी, उतने उतना आपके नॉलेज में ग्रेस होता था, और एक्चुअल होता था।
इसके लिए काफी सारी कहावतें भी कही गई है। उसमें से एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी भी होगी वो वाली, छड़ी पड़े छम छम, विद्या आए घम घम। नहीं सॉरी, छड़ी पड़े घम घम, विद्या आए छम छम, उल्टा हो गया थोड़ा, या दोनों में से किसको भी कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप। तो ये चीजें हो गई। कान पकड़ा जाता था या अंगूठे पकड़वाए जाते थे, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। ये भी एनर्जी कंसेप्ट है। अब हम लोग नहीं मानेंगे इसको कि क्या कुछ भी बता रहे हैं। मुर्गा बनना, सो मेनी एनर्जीज, कितनी सारी एनर्जीज देखिए यहाँ पे ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। आज आप एरिकुलर्स करवाते हैं या एलोकुलर्स सीखते हैं या करते हैं, बराबर है। तो क्या करते हैं वहां पे, कान के ऊपर पूरे शरीर की ट्रीटमेंट हो रही है, तो यही तो है कानों को पकड़ के करना। उसमें भी देखा जाता था लोएस्ट लोब जो है क्या क्या किस चीज का है, यहाँ पे आपके सारे सेंस ऑर्गन आ जाते हैं। यहाँ पे आपका ब्रेन का हिस्सा आ गया, आपका सेंस ऑर्गन सारे यहाँ पे आ गए। तो आपके जितने सेंस ऑर्गन, आपके एक्शन ऑर्गन्स, आपका ब्रेन जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा, जितना ज्यादा आप यहाँ पे होल्ड करोगे। कानों में क्यों पहनते हैं बाली? जब आप कान छेदने जाते हैं, बचपन में हमने देखा था, हमारे यहाँ पे भी छेदे जाते हैं। तो जब सोनार के पास जाते थे, सोनार बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पूछता था, माँ बाप की तरफ देखता था। बच्चों के कान छेदने के लिए जाते समय बच्चों के कानों में छेद करना, छेद करने के लिए जब सोनार के पास जाता था, हर कोई नहीं करता था। आजकल तो कहीं पे भी शॉप्स खुल गई, आप जाओ तो कान में एक मशीन लगा देते, ठुप से मार देते हैं, वो ईयर पंचरिंग वहां पे हो जाती है, बराबर है। फिर उसमें वो 4 दिन बाद पहन के घूमिए। तो पहले के लोग जो होते थे वो चेहरे से डायग्नोस करते थे, फेस डायग्नोसिस करते थे, बच्चे को देख के, उसकी जन्म तारीख को देखते हुए, माँ बाप को देखते हुए, उनकी समस्याओं को देखते हुए एक पर्टिकुलरली डायग्नोसिस होता था कि फिर कान पे छेदना कहाँ है, सेंटर से थोड़ा नीचे, सेंटर से थोड़ा ऊपर, थोड़ा आगे की तरफ या थोड़ा पीछे की तरफ। उस हिसाब से उसको छेदन किया जाता था कि आगे चल के इस बच्चे को उन सारी समस्याओं को से दूर रहे, उन सारी समस्याओं को फेस नहीं करना पड़े। इसलिए एक पर्टिकुलर लोकेशन होता था जहाँ पे उसको छेदन किया जाता था। आजकल क्या है, कोई नहीं है, चाहे जहाँ करवा लो, नाक में करवा लेते हैं, होठों पे करवा रहे हैं, कहाँ चीक में करवाया जा रहा है, आपके नेवल के पास करवाया जा रहा है। कान तो बाप रे, यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ तक, पूरा छेद 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 करके पूरा भर के रखते हैं। बराबर है, नकली इयरिंग्स पहनते हैं, उसकी वजह से काफी सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं आपको। छोटा ही पहनिए, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए, धातु का होना चाहिए। प्लास्टिक का या किसी भी आर्टिफिशियल धातुओं का आप पहनते हैं, वो चीज आपके शरीर पे उसी तरीके के इफेक्ट करते हैं। आप प्लास्टिक की चूड़ियां पहन रहे हो, प्लास्टिक के कान वाले पहन रहे हो, तो वो चीजें उसी तरह आपके शरीर पे इफेक्ट करेंगी। एक रखिए, सिंगल पहनिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो सोने या चांदी का हो या किसी पर्टिकुलर धातु का बना हुआ हो, वो अलग चीज होती है। पीतल, तांबा, ये सारी चीजें अलग होती है, ये आपके शरीर पे उस तरह से इफेक्ट करती है। आपका शरीर जिस चीज के कांटेक्ट में आता है, उस चीज से वो काफी सारी चीजें लेता है, उसकी वजह से शरीर में काफी सारे बदलाव होते हैं। हम्म? आप आर्टिफिशियल चीजों को पहनोगे, वो आर्टिफिशियल ही ये करेंगे, फिर बाद में फिर यहाँ पे इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वहां पे जख्म हो जाती है, कई बार फोड़े आ जाएंगे, पर्स हो जाएगा, फिर भी लोग पहनते रहेंगे। तो दिस इज नॉट गुड, ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। यहाँ से पता चल रहा है कि ये आपके शरीर के लिए नहीं अच्छा होता, तो फिर कौन सी चीजें अच्छी है, जो ट्रेडिशनल है। शायद आप पूरा सोने की कंगन नहीं पहन पाओ, तो आपको 10 नहीं पहनने, एक भी हो काफी है। कांच की चूड़ियां हाँ पहन सकते हैं, ट्रेडिशनल है, ठीक है। प्लास्टिक की चूड़ियां बिल्कुल नहीं पहन सकते, ट्रेडिशनल नहीं है। लाख की चूड़ियां पहन सकते हैं, ट्रेडिशनल है। ये चीजें पहनने के पीछे रीजन होते हैं। कांच आपके शरीर में आई हुई किसी भी एक्सेस हीट को एब्जॉर्व कर लेता है और वहां पे तुरंत क्रैक हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं अरे कांच फूट गई। कुछ तो बुरी घटना होने वाली थी जो टल गई। वही कहीं ना कहीं आपके बॉडी में, आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई तो डिसबैलेंस ऐसा होने वाला था, जो उस बैंगल की मदद से क्रैक हो गया। सो यू कैन वेयर द ग्लासेस, ग्लास के बैंगल्स पहन सकते हो आप। वहां पे सोने के पहनिए, चांदी के पहनिए,
रिंग्स पहनते हैं आर्टिफिशियल्स, कानों में झुमके पहनेंगे आर्टिफिशियल्स, गले में पहनेंगे। तो आर्टिफिशियल अवॉइड कीजिए, नहीं पहनना है ना आपको, एक सामान्य सा काला सा धागा पहन के रख लीजिए, एक उसमें रुद्राक्ष पहन लीजिए, बहुत होगा। वो भी कहाँ पे ढूंढने जाए, वो भी नहीं कहीं मिल रहा है, तो सिंपल से काला धागा पहन के रख सकते हो। नहीं कुछ पहनना है मत कुछ पहनिए, आर्टिफिशियल मत कुछ यूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये भी छोटी छोटी करते हुए लंबे समय में गंभीर बीमारियों को रूप देता है। हाँ, ये कान पकड़ना, उठक बैठक लगवाना, ये वाला स्पेशल पोस्टर है सभी के लिए। ये वाला स्पेशल पोस्टर है आप सभी के लिए। क्यों क्यों स्पेशल है? क्योंकि नासा वालों की एक रिसर्च कहती है, नासा वालों की एक रिसर्च कहती है, उन्होंने कहा है कि हमने एक रिसर्च कराई है, और उस रिसर्च में ये पता चला है कि जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, तो स्पेशली चैलेंज चाइल्ड्स होते हैं, स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है, जिनको किन्हीं भी कारणों से उनके शरीर में कुछ कमियां रह जाती है, कोई चीजें हो जाती है, तो उनका कहना है, उन्होंने एक एक्सरसाइज ढूंढ के निकाली है नासा वालों ने इन स्पेशल चाइल्ड्स के लिए, उनकी शारीरिक और उनकी मानसिक दोनों चीजों में 50% मोर फास्टर ग्रोथ होती है इस एक एक्सरसाइज से। वो क्या एक्सरसाइज है? वो एक्सरसाइज क्या है जो अभी आपने इमेज में देखा? ये वाली एक्सरसाइज है। क्या करना है? राइट हैंड से लेफ्ट ईयर को पकड़ना है, लेफ्ट ईयर से राइट हैंड को पकड़ना है, उठक बैठक लगानी है, इसको पकड़ के आपको स्क्वाट्स करनी है। और आपको उठक बैठक लगानी है दोनों कानों को इस तरह से पकड़ के। ये उन्होंने रिसर्च की अभी जाके 2 साल पहले, 2018 में कुछ उनका ये हुआ था, उस समय मैंने पढ़ा था। तो ये उन्होंने रिसर्च की है, ये वो बता रहे हैं 2 साल पहले। हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने बचपन से की थी। ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज निकाल के देख लो, उसमें देखोगे हीरो सुबह सुबह स्कूल में पीट रहा है, मास्टर जी पीट रहे हैं छड़ी लेके, और कान पकड़ के, या तो उसको मुर्गा बनाया तो उससे उठक बैठक करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों होती थी? अब हमने उस पर ये कर दिया है, बच्चों को मार नहीं सकते आप स्कूल, आप बच्चों को सजा नहीं दे सकते, मार नहीं सकते, आप नोट्स लिखिए पेरेंट्स को, वो लोग घर पे धोएंगे। अच्छा, उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन है, घर पे भी बच्चों को नहीं मार सकते। मैं भी बच्चों को मारने के खिलाफ हूँ, लेकिन दिस इज अ ट्रीटमेंट, दिस इज अ वे ऑफ अ ट्रीटमेंट, हाउ अवर इंडियन मदर्स और एनी मदर इन द वर्ल्ड treat, just like a treatment is a treat, it's not that treat. दिस इज अ वे टू ट्रीट, उनके शरीर में जो भी कमियां आ रही हैं, जो भी गड़बड़ियां है, उनको इसी तरह ट्रीट किया जाए। हाँ, इतना नहीं मारना है कि बच्चे बेहोश हो जाए, हाँ, लेकिन थोड़ा जरूरी है। तो कान पकड़ के उठक बैठक करवाना, व्हाट आर दिस? इन लोब्स आर ब्रेन का करस्पॉन्डेंस है, ये ब्रेन को लोकेट करते हैं। ये आपके क्या है? एक अग्नि है, एक जल है, बराबर है। दो चीजें आ गई यहाँ पे, किडनी लिवर भी आ गया आपका, ऑल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर भी आ गई यहाँ पे, आपका रस रक्त आ गया यहाँ पे, पता नहीं कितनी सारी चीजें आ गई, आपकी ग्लैंड्स आ गई यहाँ पे। ये क्या है? ब्रेन का हिस्सा आ गया। तो एक ब्रेन की एनर्जीज दूसरे ब्रेन की एनर्जीज से कनेक्ट हो रही है क्रॉसली, मतलब क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहे हैं चीजों को। उठक बैठक क्यों कर रहे हैं? ताकि चीजें पंप हो और जल्दी से ये हो। आप आटे का डब्बा जब भरते हो, जो पूरा भर जाता है ना, उसको भी थोड़ा हिलाया जाता है, थोड़ा थपथपाया जाता है, तो आटा उसमें बैठ जाता है, सेट हो जाता है। तो यहाँ पे भी चीजों को सेट किया जा रहा है। जो अनवांटेड चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चों का फोकस इधर उधर हट रहा है, वो निकल जाता है, और ब्रेन में, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। आपके सेंस ऑर्गन जिन चीजों पे सेंस अपना दिखाना है वही दिखाते हैं, यहाँ वहां नहीं दिखाते। तो ये सारी चीजें भी क्या है? दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मर्म चिकित्सा, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ट्रेडिशनल मेडिसिन, राइट? ये सारी चीजें भी अब ये क्या कर रहे हैं, नासा वाले इन पर से रिसर्च कर रहे हैं। और ये फिर उसका पेटेंट भी ले लेंगे, और इनको उसके ऊपर नोबेल पुरस्कार भी मिल जाते हैं, ठीक है। और देने वाले, नोबेल पुरस्कार देने वाले इतने महानुभाव होता है, थोड़ा अगल बगल झांक लिया होता, भाई ये चीज कोई और तो नहीं करता है, तो पता चल जाता है यहाँ पे पीढ़ियों से कर रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं, नॉट पीढ़ियां, सदियों से कर रहे हैं, बराबर है। सब जगह मिलेगा, इंडिया चाइना कहीं पे भी जाके देखो, एशियन कंट्रीज में तो आपको सब जगह मिलेगा।
नाउ कमिंग टू द कलर्स, टीका, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीका, अलग अलग है, बराबर है। साउथ इंडिया में जाएंगे तो ये वाला टीका मिलेगा, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ चलेंगे ये वाला टीका मिलेगा। ये गोल वाला टीका सारे औरतों के इसमें मिलेगा आपको, सारे किसी भी आप पूजा स्थल पे जाएंगे, वहां पे किसी भी ट्रेडिशनल मंदिरों में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, या ये लाल वाला मिलेगा, या इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं। हम गुलाल खेलते हैं, हम लाल रंग खेलते हैं, पीला, हरा, नीला, कलरफुल होली खेलते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी भी चीजें हमारे ट्रेडिशंस है। इनके पीछे भी रीजन है क्यों इनको यहाँ किया जा रहा है। यहाँ पे आपके ब्रेन के ठीक बीचों बीच, ऊपर से सेंटर लेना है, फ्रंट से सेंटर लेता है, इन दोनों के बीचों बीच वहां पे आपकी ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड्स होती हैं। ये क्या करती है, ये आपके पूरे ब्रेन पे कंट्रोल करती है, और शरीर में जितनी भी आपकी अदर ग्लैंड्स हैं जो आपके बाकी के ऑर्गन्स के वर्किंग में हेल्प करती है। देखिए बहुत लंबी चौड़ी बात है जो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मेरी आदत ऐसे मैं वन लाइन में सारी चीजें बताता हूँ, आसान होती है। सो दे आर कंट्रोलिंग योर ब्रेन्स एंड अदर all endocrine glands, and endocrines are the your all other endocrine glands are controlling with their juices, endocrine juices से मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, कंट्रोल करते हैं टू योर अदर ऑर्गन्स। किस चीजों में, उनके खुद के वर्किंग में, उनके खुद की हेल्थ में, नरिशमेंट में उनको मदद होगा। अब ये सब कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा क्या करता है, ब्रेन पे है। ब्रेन के अलावा क्या करता है, आपकी जितने भी सेंस एंड एक्शन ऑर्गन्स है उन पे एक्टिवेट करता है। यहाँ पे जब लाल रंग लगाते हैं हम, लाल रंग क्या करता है, रेड कलर रिप्रेजेंट्स एज अ हीट, एज अ एक्टिविटी, एज अ हाइपर एक्टिविटी, इसलिए उसको वहां लगाया जाता है। हम्म? जब पहले के जमाने में लोग जंग पे जाते थे, लड़ाइयों पे जाते थे, आज भी जब हमारे फौजी भाई निकलते हैं अपने ड्यूटीज वगैरह पे जाने के लिए, तो उनकी माँ, बहन, या उनकी वाइफ, या उनकी बेटी, जो भी होगा अवेलेबल, वो क्या करते हैं, यहाँ पे टीका लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, जब तक ये रेड कलर वहां पे रहता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहता है, आपके सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तो कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से मार रहा है, किधर से क्या हो रहा है, ज्यादा एक्टिवली आप सोच पाते हो। आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके पूरे शरीर की जितनी भी एनर्जीज है वो अच्छे से काम कर रही है, वो अपने हाइपर मोड पे है, क्योंकि आप लड़ने जा रहे हो। वहां पे आपसे एक चूक और आपकी जान चली जाएगी, तो वहां पे आपको वेल एक्टिव रहना ही है, आपको वहां पे हाइपर एक्टिव रहना है, आपको जल्दी थकना नहीं है, आपको वहां पे छोटे से मतलब सेकंड के 100वें हिस्से में आपको डिसाइड करना होता है, पहले इसको मारो या पहले उसको मारो। ठीक उसी तरह से इसको फिर घरों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, स्त्री लगाती है, महिलाएं लगाती हैं। क्यों, शादी के बाद मोस्टली ज्यादातर महिलाएं लगाती हैं। मांग में सिंदूर भरा जाता है या कपाल पे लगाया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि अब उनके लाइफ में जिम्मेदारियों का बोझ अब बढ़ गया है। कल तक माँ बाप के घर पे थे, वो एक वेल सेट ये था, अब यहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पूरे घर को संभालना है, चलाना है। तो ठीक जिस तरह से वो फौजी जंग में एक्टिव रहता है, हर एक छोटी से छोटी चीज पे उसकी नजर होनी चाहिए, उसी तरह से बोलते हैं ना, माँ सब जानती है। क्यों, क्योंकि घर में माँ जो होती है वो भी सिंदूर और टीका लगा के बैठी हुई थी, उसके भी पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड से लेके सारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑर्गन्स है, वो ऑलवेज एक्टिव रहते हैं। हमें लगता है नहीं देख रही है, हम चाहे वो जो कर ले, मॉम का ध्यान नहीं है, उनका बराबर ध्यान रहता है कहाँ क्या चल रहा है। आंख बंद रहेगी तो भी उनको पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। सो ये सारी चीजें आप ट्रेडिशनली कलर्स खेलते हैं, वो भी क्यों खेले जाते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन के पहले ये सारे कलर्स खेले जाते हैं। गर्मी का सीजन शुरू होने वाला होता है, वो उसके पहले ही शरीर की सारी एनर्जीज को बैलेंस किया जाता है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं यहाँ पे। कलर थेरेपी कैसे काम करती है, हमारे शरीर पे कलर थेरेपी कैसे काम करती है। कई बार लोग पूछते हैं कब लगाने हैं रंग, रंगों को कब लगाया जाता है या कब लगाना चाहिए, तो यू कैन यूज द कलर्स एनी टाइम, किसी भी समय आप लगा सकते हो। मिनिमम एक 8 घंटे रखना है, छोटे बच्चे हैं तो 2 घंटे 4 घंटे काफी हो जाता है, छोटी मोटी बीमारी है तो 2 घंटे 4 घंटे काफी हो जाता है।
लेकिन अदरवाइज, इसके अलावा अदरवाइज मिनिमम 8 घंटे उसको रखना है। बीमारी जितनी ज्यादा जटिल होगी आपको उतना ज्यादा देर उसको रखना होगा। एक सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया ये। सेकेंडली, हाउ दिस थिंग्स वर्क, कैसे पता चलता है ये पीछे हरा दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, ये पिंक शर्ट है, बाल काले हैं, हाँ, जबान लाल है, तीखी है, हरी है, नीली है, पीली है, ये रंग कैसे दिखते हैं हमें, कैसे दिखाई देते हैं हमें। तो आप सब लोगों ने साइंस में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, या कलर्स लगाने पे ये कैसे कार्य करते हैं। बहुत लोगों के सवाल होते हैं। कई लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे भी मुझे पता पूछते हैं कि कुछ भी बता रहे हो, यहाँ पे एक ग्रीन डॉट लगाने से इतना सब कुछ होगा, 40 तरीके की पित्त की बीमारियां कंट्रोल होगी सिर्फ यहाँ पे एक ग्रीन डॉट लगाने से, कुछ भी। मतलब एसिडिटी होगी तो भी यही, आंखों का प्रॉब्लम है तो भी यही, जलन हो, इचिंग हो, बर्निंग सेंसेशन हो, आई साइड वीक हो, हेयर फॉल हो रहे हो तो भी यहाँ पे, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो भी यहाँ पे, बॉडी में इचिंग हो रही है तो भी यहाँ पे, स्किन डैमेज होते जा रही तो भी यहाँ पे, नेल्स डैमेज हो रहे तो भी यहाँ पे, हार्ट बर्निंग हो रहा है, चेस्ट बर्निंग हो रहा है, या आपके इसोफेगस से पित्ती उछल के ऊपर की तरफ आ रही है तो भी यहाँ पे, और ऐसे ही उसी से शुरू होने वाली, मतलब कैंसर तक के इसमें आप यहीं पे ग्रीन कलर लगवा रहे हो। तो पित्त से संबंधित 40 प्रकार की बीमारियां थे, तो 40 टाइप्स ऑफ डिजीज, दीज आर द टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। एक कलर कैसे काम करता है, तो इसके पीछे साइंस है। हमें कोई भी चीज कैसे दिखाई देती है, आप अपने आसपास सारी चीजें देख लीजिए, एक बार इधर उधर नजर घुमा लीजिए, सारी चीजें देख लीजिए, आपको हर एक चीज के कलर्स में वैरायटी दिखाई देगी, विल सी द वैरायटीज ओवर देयर, राइट। लेकिन वही, अगर आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, अगर मैं यहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कैमरे की लाइट भी ऑफ कर देता हूँ, शायद मैं कैमरा भी ऑफ कर दूं, तो इस ब्लैंक इसमें आप कुछ देख पा रहे हैं? नहीं, आप कुछ नहीं देख पाएंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही वो ब्लैंक हटता है, जैसे ही उजाला होता है, जैसे ही आप अंधेरे में से उजाला में आते हैं, वो चीज आपको दिखने लगती है। कई बार अंधेरे में भी कुछ चीजों को या कुछ रंगों को आप साफ सुथरे तरीके से देख लेते हैं, या एक अंदाज लगा लेते हैं कि माइट भी शायद ये कलर हो। लेकिन हल्की सी रोशनी भी बहुत ज्यादा काम करती है यहाँ। अब इसको डे टाइम में लगाना है, राइट टाइम नाइट में कभी भी लगा सकते हैं आप, दिन में लगाएं, ज्यादा बेहतर होगा। रात में भी ये उसी तरह से काम करती है, ठीक है। कई सारे ट्रीटमेंट्स में हमने ये देखा है कि कलर थेरेपी मैग्नेट्स से भी कभी कभी बहुत अच्छा काम करती है। कहीं कहीं पे सिर्फ आपको मैग्नेट्स लगाने होते हैं। कई बार लोग पूछते हैं सर इसकी जगह कौन सा मैग्नेट लगाए, तो वहां पे हम आंसर करते हैं कि गो विद द कलर्स, क्योंकि हमने लगाए हुए हैं। कोई भी प्रोटोकॉल संस्थान में से हो या हमारे यहाँ से हो, हम तभी उसको पब्लिश करते हैं या बाहर लाते हैं या किताबों में छापा जाता है या आपको तभी बताया जाता है जब वो विदाउट फेलुलर कम से कम 300 पेशेंट्स पे वो यूज किया जाता है, और विदाउट अ सिंगल फेलुलर जब वो सक्सेसफुल होता है तभी वो लोगों को बाहर बताया जाता है। अब रंग कैसे दिखते हैं, वो सनलाइट की या लाइट की वजह से, या उसमें पड़ने वाली किसी भी चीज पे पड़ने वाली कोई भी रोशनी हो, वो रोशनी जब रिफ्लेक्ट होती है, हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हमें वो चीज दिखती है। और ये सेकंड के हजारवें हिस्से में ये सारी चीजें होती है, किसी भी चीज पे एक सनलाइट पड़ी और उन सब से आपके आंख तक पहुंचे, बराबर है। कोई इशू नहीं है, कंप्लीट में डार्क होगा तो भी आपके लिए डार्क है। तो इसलिए बोला ना मैंने, रात को भी लगा सकते, क्यों, उसका जवाब दे रहा हूँ मैं अभी। तो एक हल्की सी रोशनी भी, हम्म, इतना करोड़ों अरबों करोड़ों किलोमीटर दूर से बैठ के हमें चांद दिखाई देता है, सिर्फ सूरज की रोशनी कहीं से उस पर पड़ रही है, और उतने से भी हमें यहाँ पे चांद दिखाई देता है, भले हम लोग अंधेरे में ही रहे, या उसकी चांद की रोशनी भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। वैसे एक हल्की सी रोशनी भी काफी ज्यादा हो, काफी कारगर होती है। जो सनलाइट पड़ती है आपकी, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, बराबर। रेनबोज देखे हैं आपने, रेनबोज कैसे होते हैं, 7 कलर्स ऑफ रेनबोज होते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप नहाने के बाद अर्घ देते हैं, सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो जब आपके सामने से उस पानी गिर रहा होता है और सनलाइट जब उसमें से ट्रांसफर होके आपके शरीर पे आ रही होती है, तो उसमें से वो 7 टाइप ऑफ कलर्स अलग अलग होके आपके शरीर पे अलग अलग हिस्सों में पड़ रहे होते हैं। सूर्य को जब अर्घ दिया जाता है तब सिर्फ धोती के अलावा और एक जनेऊ के अलावा कुछ नहीं पहना जाता,
या शरीर पे ज्यादातर नहीं कोई कपड़े होते हैं। नहाने के तुरंत बाद क्यों अर्घ दिया जाता है? क्योंकि उस समय पे आपका शरीर भी गीला होता है, आपके शरीर पे भी पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, उसको फिल्टर करती है और उसके कलर्स को, जो सिंगल कलर आ रहा हो तो उसके कलर्स को फैलाती है, उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है पर्टिकल अलग अलग रेनबोस की तरह, और फिर वो हमारे शरीर में डिलीवर होता है। ठीक इसी तरह से ये कोई भी लाइट जो हमें विजिबल हो जिस चीज में, ये जब किसी चीज पे पड़ती है, वहां पे वो सारे कलर्स वहां पे अपने अपने रेस के साथ वहां पे आके पड़ते हैं। जो वहां पे कलर है वो उस एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, उन सूर्य किरणों को या उस प्रकाश किरणों को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उस सनलाइट को या उस लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जो वहां पे कलर नहीं है उसको रिवर्ट किया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। अब वो जब आके आपकी आंखों से लड़ता है तब आपको दिखता है कि ये ग्रीन कलर है, ये पिंक कलर है, ये रेड कलर, या दो रेड कलर्स में आप जब फर्क करते हैं तो वो वही होता है। गर्मियों में आप सफेद कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं, क्यों? क्योंकि जो भी सनलाइट आती है वो सारी की सारी आपके सफेद कपड़ों से टकरा के वापस चली जाती है, वहां पे एब्जॉर्ब कुछ नहीं होता है, सारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए ठंडा रहता है। इसलिए आप देखेंगे सऊदी वगैरह जैसे देशों में जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, या हमारे देश में देख लेंगे राजस्थान वगैरह जैसे इसमें देखेंगे, वहां पे मोस्टली सारे पुरुष आपको ऐसे ही मिलेंगे जो घर के बाहर है, जो काम कर रहे हैं, वो सारे सफेद कपड़े ही पहन के काम करते हैं। या किसी भी गर्म प्रदेश में चले जाए, किसी भी रेगिस्तानी इलाकों में चले जाइए आप, वहां पे अधिकतर लोग सफेद कपड़े पहने हुए दिखाई देंगे। इसके उल्टा होता है ठंडे इलाकों में, सफेद कपड़े पहने हुए नहीं दिखेगा कोई, ऑलरेडी वहां पे सफेदी पड़ रही, बर्फ पड़ रही है वहां पे। तो वहां पे डार्क कलर के कपड़े पहने हुए लोग ज्यादा दिखेंगे, ब्लैक कलर के कपड़े पहना या कोई भी डार्क कलर कपड़े पहनना। क्यों? क्योंकि जो भी उनके यहाँ पे थोड़ी बहुत भी सनलाइट उनको अवेलेबल हो रही होती है, वो पूरी की पूरी उसमें एब्जॉर्ब कर ली जाती है, वो सारी एनर्जी, वो सारी हीट उसमें एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो ये व्हाइट एंड ब्लैक में का फर्क हो गया। ठीक इसी तरह से हर एक कलर का होता है। अब देखिए एक सामान्य तौर पर होता है, जैसे ही ठंड शुरू हो जाती है आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जो डार्क कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा गर्मी पैदा होती है। जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू होता है आप हल्के रंग वाले कपड़े पहनना शुरू करते हैं, बराबर है। लाइट कलर्स पहनना स्टार्ट करते हैं, मोस्टली हम व्हाइट कलर्स पहनना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें गर्म कम होता है, जितनी गर्मी अधिक उतना सफेद कपड़ा ज्यादा हम पहनते हैं। पतला ही क्यों ना हो, हवा उसमें से ट्रांसफर हो, लेकिन फिर भी सफेद ही पहना जाएगा, भले कितना भी मैला हो फिर भी सफेद ही पहना जाएगा। क्यों? क्योंकि कलर्स। ठीक इसी तरह अब आप ब्लाइंड हो, मुझे परसों एक किसी ने पूछा था सवाल, जैसे अगर कोई ब्लाइंड व्यक्ति है और उसको अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये चीज वहां काम कर रही है? उसके शरीर को पता है। कई बार लोग पूछते हैं, मैंने देखा, मुझको पता है यहाँ ग्रीन कलर लगा है, शरीर को कैसे पता चलेगा यहाँ ग्रीन कलर लगा है? तो आप और आपका शरीर बटा हुआ नहीं। आप जितना अपने शरीर के बारे में जानते हैं इससे भी बहुत बड़ा है आपका शरीर। आपको शरीर सिर्फ शीशे में पता है आपका, ये मेरा नाक है, दो आंखें हैं, मुंह है जिससे कुछ भी बोलना है, कान है जिससे कुछ भी सुन लेना और भरोसा कर लेना, बराबर है। हुँ? जो मिले खा लो, जैसे मिले जी लो, ठीक है। तो ये बस इतना ही शरीर पता है हमको कि इसका यूज करते रहना, लेकिन उसके अंदर क्या है? ट्रिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स की एक कॉलोनी है आपके साथ। आपके ऑर्गन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे आपके शरीर में आने वाली एक छोटी से छोटी बीमारी को हील करने में आपका शरीर आपकी मदद करता है। अदरवाइज पेन किलर खाने से दुनिया की कोई भी पेन आज तक ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन आपका शरीर उसको हेल्प करता है। पेन किलर्स क्या करते हैं? बीच में एक दीवार डाल देते हैं, ये दीवार डाल दी पेन किलर, नाउ यू कांट सी मी। आपको नहीं पता उस तरफ क्या चल रहा है, उस तरफ तो अभी भी तोड़ फोड़ चल रहा है। धीरे धीरे पेन किलर्स और स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। लास्ट में फिर डॉक्टर आपको बताएंगे नाउ वी हैव टू डू द रिप्लेसमेंट। तो इतने दिन से जो पेन किलर खा रहे थे, इंजेक्शन लगवा रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? ये सारे सवाल मैंने अपने डॉक्टर से पूछे हुए हैं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ द
जितने भी हमारे स्टूडेंट्स में से हो, हमारे टीचिंग फैकल्टीज में से हो, हमारे थेरेपिस्ट में से हो, जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन के हो, बीएमएस हो, एमबीबीएस हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, व्हाटएवर जो भी हो, वो खुद भी आज इन चीजों को मानते हैं और आज वो अपने क्लिनिक्स में सिर्फ एक्यूप्रेशर के साथ ट्रीटमेंट्स करते हैं। नंबर्स ऑफ पीपल हैं। व्हाई? बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट पेशेंट्स को भी आज ऑप्शन चाहिए। पेशेंट्स को भी पता है कि सिर्फ ये पेन किलर खा खा के हमारा कुछ नहीं हुआ होने वाला, हमको उस चीज को रिपेयर करना है। उन चीजों को रिपेयर कैसे करना है? सिंपल सिंपल कलर सीड्स मेथी मैग्नेट्स के मदद से, एनर्जी फ्लोस के मदद से, एक्यूरेट पॉइंट्स के मदद से, एक्यूरेट डायग्नोसिस के मदद से कैसे करना है वो यहाँ पे हम देखेंगे। क्लियर है? तो फिर कलर कैसे दिखते हैं? ठीक इसी तरह से जब वो कलर्स आपको दिखते हैं तो आप वहां लाल लगा रहे हो, पीला लगा रहे हो, हरा लगा रहे हो, वो एनर्जीज वहां पे रुकती है जिनकी जरूरत नहीं वो वहां से हट जाते हैं। और जो एनर्जीज वहां पे एब्जॉर्ब की जाती है वो एनर्जीज वहां से उस लोकेशन से जिस बॉडी ऑर्गन्स की कनेक्टिविटी होगी वहां पे काम करना शुरू कर देते हैं। काफी लोग, थैंक यू सो मच, काफी लोग ये पूछते हैं हाउ द पॉइंट्स वर्क, पॉइंट्स कैसे काम करते हैं? एनर्जी फ्लोज एब्सोल्युटली है, सुपरफिशियल भी है, डीपली भी है, लेकिन उसको साइंटिफिक रीजन से देखने जाएंगे, मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखने जाएंगे, देयर आर द नर्व्स विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ब्रेन। ब्रेन से आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वापस अलग अलग ऑर्गन्स तक कनेक्ट होती हैं और वहां से इनको सेंस कहते हैं। और वहां से होते हैं मोटर रिएक्शंस, फिर यहाँ से ये रिवर्टली यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं और फिर वहां से आके यहाँ तक कनेक्टेड होते हैं। सो यू कैन टेक द रेफरेंसेस ऑल्सो, बीमारी है नहीं है कितनी है उसके भी रेफरेंसेस ले सकते हो आप। कैसे एक्सरे, एमआरआई, सोनोग्राफी, ये सारी चीजें बिना उन मशीनों के अंदर गए हुए एक छोटे से जिमी से आप ये सारी चीजें